नमस्कार, न्यूज 11 भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस आलाकमान काफी सतर्क हो गया है। बुधवार को नई दिल्ली में झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान ठाकुर ने राज्य की राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी के साथ अपने 4 महीने के कार्यकाल की विस्तृत जानकारी राहुल गांधी को दी है। हालांकि राजेश ठाकुर इसे औपचारिक मुलाकात बता रहे हैं। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रभारी अविनाश पांडे और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के प्रभारी डॉक्टर अजय कुमार से भी मुलाकात की। इधर आरपीएन सिंह के बीजेपी में जाने के बाद प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी के आसार बढ़ गए हैं। इरफान अंसारी, अंबा प्रसाद जैसे विधायक जहां आरपीएन सिंह पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नाराज खेमा जहां राज्य में कांग्रेस को बर्बाद करने का कारण से लेकर पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप लगा रही है, तो हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता समेत एक गुट ऐसा भी है जो इस पर कुछ भी स्पष्ट बोलने से बच रहा है। गुटबाजी से राजेश ठाकुर भी इनकार नहीं कर रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। अमर, एक तरफ कांग्रेस जो है वो डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है और दूसरी तरफ अविनाश पांडे जो नए प्रभारी बनाए गए हैं उनका जोरदार स्वागत भी कर रही है। बिल्कुल, देखिए डैमेज कंट्रोल का मतलब ये है, बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से आप अगर देखें कि प्रभारी जाने के बाद में अध्यक्ष के ऊपर जो है विरोध शुरू हो गया है, पहली बात। दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि कल अध्यक्ष को बुलाया गया था राहुल गांधी ने, उसके बाद उनके साथ इंचार्ज जो नए इंचार्ज बनाए गए हैं अविनाश पांडे, उनको बुलाया गया था और कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता डॉक्टर अजय कुमार जो है वो भी वहां पे मौजूद थे। तो ये कहा जा रहा है कि ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि झारखंड में सब कुछ ठीक है। अबूबन प्रभारी के जाने के बाद जो उथल पुथल है, जो एक कह सकते हैं कि राजनीतिक हलचल है, उस पर कांग्रेस चाहती है कि जल्द से जल्द कंट्रोल हो जाए। लेकिन झारखंड से चाहे विधायक हो चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, तमाम जिस तरह के बयान दे रहे हैं, इससे लगता है कि कहीं ना कहीं नाराजगी है और इस नाराजगी को पाटने के लिए कल बुलाया गया था और मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष के नेतृत्व में ही काम किया जाएगा। लेकिन ये एक मैसेज है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी नए जो प्रभारी हैं वो जाएंगे, स्थिति को देखेंगे, लोगों से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, नेताओं से मिलेंगे, उसके बाद हो इसके ऊपर तय होगा कि आखिर क्या करना है। जो विरोध है उसको किस तरह से शांत करना है या फिर जो विरोध है उसको किस तरह से संभालना है, क्योंकि सरकार में है, सत्ता है वहां पर। और गाहे बगाहे आप अगर देखें तो जो स्वर सामने आते हैं कि कई विधायक उनके संपर्क में हैं और कई विधायक इनके संपर्क में हैं, तो ये जो संपर्कों की जो बात कही जा रही है वो उस पर कंट्रोल करना है और सही तरीके से और सुचारू रूप से सरकार चले या फिर कांग्रेस पार्टी सब एकजुट रहे या विरोध का जो सुर है वो समाप्त हो, इसको लेकर के जल्द जो है अविनाश पांडे रांची जाएंगे। लेकिन इस बीच राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि आप देखिए तो राजेश ठाकुर दिल्ली गए, कल राहुल गांधी से मिले, वो अपने भी जो चार कार्यकाल के बारे में उन्होंने विस्तृत जानकारी दी। और साथ ही अगर देखने की बात यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि लोग जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि अब जो है सरकार जो है और मजबूती के साथ चलेगी अविनाश पांडे आने के बाद। तो क्या आरपीएन सिंह जब थे तो मजबूती के साथ नहीं चल रही थी पार्टी? आरपीएन सिंह जाने के बाद जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है और कह सकते हैं कि जो लोगों के दिमाग पे ये बात है कि आरपीएन सिंह के संपर्क में हो सकता है कि कई विधायक हों, क्योंकि वो इंचार्ज थे, तो इससे दिक्कतें होगी। तो ये एक मजबूती प्रदान कर सकते हैं और कह सकते हैं कि वो इस पर जो है एक ये कहा जा रहा है कि उनके जाने से कुछ नहीं होगा, किसी के जाने से कांग्रेस पार्टी में कुछ नहीं होता है। कई लोग आए, कई लोग गए, कांग्रेस जहां थी वहीं है। हाँ, एक कमजोर कांग्रेस जरूर हुई है। उसके बाद कह सकते हैं कि
कि एक बड़ा नेता कांग्रेस का चला गया, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया, वो भी झारखंड का इंचार्ज था, इसका जी। इम्पैक्ट जो लोगों को आसार दिख रहे थे उसको खत्म करने के लिए इस तरह के बयान आ रहे हैं। और राहुल गांधी बुलवा करके अध्यक्ष को कहना, ये एक बड़ा एक मैसेज है कि आप इसके नेतृत्व में ही काम करें। अगर इनसे नाराजगी होती तो उनसे मुलाकात नहीं होती, जो कांग्रेस का कल्चर रहा है। लेकिन मिलने के बाद ये एक मैसेज था कि आप जो है इनके नेतृत्व में रहें, पार्टी ने जिनको अध्यक्ष नियुक्त किया है उसको आप अध्यक्ष माने, और जो बयान दे रहे हैं उस पर आप कंट्रोल कर लें। ये एक मैसेज था और जो राहुल गांधी ने दिया है झारखंड कांग्रेसियों को कि आप जो है बेवजह क्या बयानबाजी ना करें और बेवजह का जो है आप जो पार्टी के लिए एक मुसीबत खड़ा ना करें, क्योंकि सब कुछ स्मूथ हो जाएगा और सही चलेगा। अविनाश पांडे को तुरंत आपने देखा कि आधे 1 घंटे के अंदर जो है नियुक्त कर दिया गया, क्योंकि पद खाली होने के बाद हो सकता था कि दिक्कतें बढ़ती, मुश्किलें और हो जाती, तो इससे पहले ही उन्होंने इस मुश्किल बढ़ने से पहले उसको रोक दिया और अविनाश पांडे को जो है नियुक्त कर दिया। कहा जा रहा है कि अविनाश पांडे एक सजग और एक कह सकते हैं कि कर्मठ हैं, और उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि राजस्थान में वो इंचार्ज थे और उन्होंने राजस्थान में जीत दिलाई थी। तो ये एक सूझबूझ वाला नेता है, लोगों से मिलते हैं, लो प्रोफाइल है, सबसे बड़ी बात है कि लो प्रोफाइल है, सभी लोगों से वो मिलते हैं। जी अमर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि अब जो है कांग्रेस में सारी चीजें ठीक ठाक चल रही है, ऐसा कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। और डैमेज कंट्रोल में जो है वो कांग्रेस जुटी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर दिल्ली गए थे और राहुल गांधी से मुलाकात की और साथ ही राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी भी दी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।